जो राना सनाउल्लाह, तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुम जहन्नम के ऐसे गड्ढे में गिरो जाकर। हम अभी से आवाज बुलंद करें, तुम सुन लो कि तुम इमरान खान की जूती की खाक की कीड़े भी नहीं हो। जा मरो, मर जाओ जाके कहीं पे, दफा हो जाओ। कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक दफा ये फैसला कौम कर चुकी है, सारी कौम को देखेंगे जो बाहर निकली है। ये कौम ऐसे ही नहीं निकली अपने घरों से, हमें चैन नहीं आ रहा, हमें नींद नहीं आ रही। हम ये चीज हमारे दिलों के अंदर आग लग गई है, आग लग गई है हमारे दिलों में कि हम इस मुल्क के लिए अब हम इज्जत के साथ जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। ये हमारे लीडर ने हमको सिखा दिया है। हमारा लीडर इमरान खान, अल्लाह उसको जिंदगी दे, और उसने हमें जीना सिखा दिया इज्जत के साथ। खुददार कौमों में हमारा शुमार हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। खवातीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने लिबर्टी चौक में आई हैं। आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो किसी सूरत जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो इस वक्त हो रहा है, उसके ऊपर खामोश रहने का मूड में नज़र नहीं आती। हमारे साथ मजीद अभी एक खवातीन मौजूद है, जानते हैं खातून का क्या जज्बा है, किस वजह से वो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या वजह है आप यहाँ पे क्यों आई हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं इजहार यकजहती करने के लिए आई हूँ। इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ हमेशा हर कॉल के ऊपर हम यहाँ पर लिबर्टी चौक में हाजिर हुए हैं। इमरान खान की एक कॉल के ऊपर हम यहाँ पर आए हैं और हम आते रहेंगे। वो जहाँ हमें बुलाएगा, जैसे हमें बुलाएगा, हम जाएंगे और हम तैयार हैं। हम तैयार हैं 22 तारीख को। 22 तारीख को अगर हमें जाकर, जहाँ पर भी जाकर एहतजाज करना पड़ा, हम जाएंगे और हम इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनको खींचकर इनकी जो अंजाम है उस पर लेकर आएंगे। अगर इन्होंने कोई किसी भी किस्म की शरारत करने की कोशिश की, गद्दारी करने की कोशिश की, किसी को खरीदने की कोशिश की, तो फिर ये जान ले कि इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। जो लोटा यहाँ पे हुआ है, जिसने अपना ज़मीर बेचा है, उस लोटे को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ आके पता चला है कि ये कोई लोटा है जो कि बिक गया है और जिसने अपना ज़मीर बेचा है। उसको मैं यही कहूँगी कि शायद वो भूल गया है कि पिछले लोटों का क्या अंजाम हुआ है, उसको वो भूल गया है। तो जो मर्जी ये कर ले, जो मर्जी कर ले। कहते हैं ना कि इंसान जब बेज़मीर हो जाता है तो वो अपनी इंतहा की गहराइयों में गिर जाता है। तो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। और हर बंदा एक्सपोज हो रहा है। ये कहते हैं कि छानने का वक्त है। इस वक्त हक जो है बातिल से छट रहा है, अलहदा हो रहा है। जो हक पे लोग हैं वो एक तरफ हो रहे हैं और जो बातिल पे हैं वो एक तरफ हो रहे हैं। सबके चेहरे सामने आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। मेरे आपकी नज़र में ये खुशाइन है कि जो गंद है पार्टी से वो निकल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जरदारी साहब इस टाइम ज़मीरों के सौदागर बने हुए हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कर ले जो करना है उसने, उसका अंजाम बहुत करीब आ गया अब, ठीक है। और वो अपनी मौत आप मरने वाला है, ठीक है। तो वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है जिसमें वो गिरेगा इंशाल्लाह, और उसमें हमें पूरी उम्मीद है और हमें पूरा यकीन है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं, अब हम पीछे हटने वाले नहीं। और ये लोग सुन लें कि अब इनको कोई छोड़ेगा नहीं, अब आवाम इनको छोड़ने वाली नहीं। जो राना सनाउल्लाह
अब्दुल्ला साहब ने पैगाम दिया कि बस 5 बंदे पीटीआई के अगर आगे पीछे हो गए तो ये सीएम नहीं बना सकते, खुली धमकी दी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? डेली जो धमकियां देनी है इन्होंने, ठीक है, तो फिर अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का अनरेस्ट हो यहाँ पर मुल्क में, ये असल में ये करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर फैलाना चाह रहे हैं, इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। तो ये देख लें, जो करना चाहते हैं करके देख लें। एक अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है और कब तक ये करेंगे, कब तक करेंगे। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे वक्त गुजर आए ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी, पीटीआई की होगी। इसका मुझे उस दिन भी पूरा यकीन था जिस दिन इमरान खान को इन्होंने उतारा था और वो डायरी लेकर निकला था। आई हैड फुल फेथ, अल्लाह का शुक्र अदा और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे इस ईमान को जिंदा रखा है और हमेशा हमें पूरा ईमान है। आई हैव फुल फेथ, एटलीस्ट आई हैव फुल फेथ इंशाल्लाह। अवाम की तरफ से आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इमरान खान, चौक में मौजूद है, आपने हमें ये उम्मीद दी है, आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं अभी, और हम बुरे से बुरे भी हालात होते हैं तो वे हमारी उम्मीदें टॉप पे होती हैं, ठीक है। वो किस वजह से? क्योंकि आपने हमें ये होप दी है, आपने हमें ये इरादा दिया है, हौसला दिया है, और वो हमारा लीडर है। जिस तरीके से उसने, जिस बहादुरी से उसने और जिस अनथक मेहनत के साथ उसने इन तमाम मुसीबतों को फेस किया है, वो हमारे लिए किया है, उसने हमारे लिए किया है, और हम उसके साथ खड़े हैं, आखिरी वक्त तक खड़े हैं। इसलिए ये जो राना सनाउल्लाह, तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुम जहन्नम के ऐसे गड्ढे में गिरो जाकर, हम अभी से आवाज बुलंद करें, तुम सुन लो कि तुम इमरान खान की जूती की खाक की कीड़े भी नहीं हो, जा मरो, मर जाओ जाके कहीं पे, दफा हो जाओ। आप देख सकते हैं आवाम के अंदर ये गम और गुस्सा और ये इस टाइम नफरत पाई जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। मैडम, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? क्या आपका जज्बा इस वक्त यहाँ पे, किस वजह से इस वक्त प्रोटेस्ट के अंदर आपने शिरकत की है? जी, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ इधर क्योंकि बहसीयत एक पाकिस्तानी के और बहसीयत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के होने के, जो कि मैं दावा नहीं करती, मगर ये है कि अगर मेरा लीडर जो है, हमारा लीडर इमरान खान, जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है और उसने अपने बच्चे, फैमिली सब कुछ छोड़ दिया और पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते इस वक्त अपने मुल्क के लिए? उसने हमारे मुल्क के लिए किया है, हमारे लिए किया है। उसने पाकिस्तानियों, पहली दफ़ा पाकिस्तानियों को किसी ने अपने करीब करके ये बात की है। जिस तरह हम कोई आम इंसान थे, उसने उठा के हमें एक जगह पे बिठा दिया है, दुनिया में एक ऐसा मुकाम पे हमें लिया है, बाइज्जत कौमों में हमारा मुकाम हो गया है। हम लोग आज ये कह सकते हैं फखरिया अपना सर उठा के कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें सिखा दिया है क्योंकि खुददारी और ईमानदारी के साथ किस तरह जिया जा सकता है। और उससे पहले तो ये लीडर्स, ये जो आते थे, इनको मैं लीडर्स नहीं कहूँगी, इनको मैं कहूँगी बिजनेसमैन, जिन्होंने कारोबार किया हमारे मुल्क के ऊपर, सौदा किया हमारे शहीदों के खून पर। और आज मैं उन तमाम लोगों को, जो कि जिनमें न्यूट्रल भी शामिल है, न्यूट्रल वो शामिल है जो सबसे ऊपर बैठ के सब कुछ चेक कर रहा है, और उसके बाद जुडिशरी, अदलिया हमारी, और उसके बाद वो तमाम लोग जो कि जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या किया? शर्म आनी चाहिए, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। तुमने शहीदों के खून का सौदा किया है, तुमने उन माओं का नहीं सोचा जिन्होंने अपने जवान बेटे जहाज भेजे हैं महाज में, और वो उनको तुमने बेच दिया।
क्या किया है, कितना मिले, कितने में सौदा किए, मुझे ये बताएं, हमें बताएं, ये इस कौम को बताएं कितने में सौदा किया है तुम लोगों ने, कितने में, 40 करोड़, 25 करोड़, 1 अरब। कोई बेल्जियम में बना लिए, घर बना लिए बेल्जियम में, बाहर के मुल्कों में, कब्र में नहीं साथ ले जा सकोगे। याद रखो, तुम लोग इस कौम के मुजरिम हो, तुम उस कायद के, उस इकबाल के, उन तमाम शहीदों की जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए जाने दी थी, उनके मुजरिम हो तुम। आज हम सवाल करते हैं पाकिस्तानी कौम कि तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम तुम्हारे गिरबान को पकड़ेंगे, हम तुम्हारे घरों तक पहुंचेंगे, हम तुम्हें घरों से निकाल के तुम्हें ये बताएंगे कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक दफा ये फैसला कौम कर चुकी है, सारी कौम को देखेगी जो बाहर निकली है। ये कौम ऐसे ही नहीं निकली अपने घरों से, हमें चैन नहीं आ रहा, हमें नींद नहीं आ रही, हम ये चीज हमारे दिलों के अंदर आग लग गई है, आग लग गई है हमारे दिलों में कि हम इस मुल्क के लिए अब हम इज्जत के साथ जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। ये हमारे लीडर ने हमको सिखा दिया है, हमारा लीडर इमरान खान, अल्लाह उसको जिंदगी दे, और उसने हमें जीना सिखा दिया इज्जत के साथ। खुददार कौमों में हमारा शुमार हो गया। मैडम, इस टाइम जो एक लोटा हुआ है जिसने अपना ज़मीर बेच दी है, क्या पैगाम देंगे आप उस लोटे को? मैं ये पैगाम दूंगी कि देखो, तुम चंद कौड़ियों के लिए बिक गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, हया होनी चाहिए थी। तुम कहाँ लेके जाओगे ये पैसा, कहाँ लेके जाओगे, कौन सी कब्र में तुमने अलॉट कराई है जगह जहाँ पर तुम उसके साथ रहोगे मरने के बाद भी उस पैसे के साथ। आप यकीन करें, अल्लाह तुम्हें समझेगा, अल्लाह इन सबको समझेगा जिन्होंने कौम के वोट को बेचा है, वोट को बेचा है। ये इन लोगों को शर्म नहीं आई, बेशर्म है, ये बेहया है, ये चंद कौड़ियों के लिए बिकने वाले हैं। कितनी देर खाएंगे अपने पैसे को, हम इनको ऊपर से नोच के इनसे लेंगे ये सब कुछ, हम नहीं छोड़ेंगे। अब जरदारी साहब को आप क्या पैगाम देंगे जो इस टाइम ज़मीरों के सौदागर बने हुए हैं? जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, तुम सुन लो, तुम सुन लो, तुम आज हमारी आवाज, आवाम के दिल की आवाज सुन लो कि तुम तो कब्र में तुम्हारी टांगे लटक चुकी हैं, तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भर रहा, अपनी बीवी का खून तुमने कर दिया, अपने तुमने साले को तुमने मार दिया, कितने लोगों को और मारोगे? पाकिस्तान को तो तुमने पहले ही बेच दिया हुआ है, ज़मीर के तुमने अपने बेच दिया हुआ है, तो और तुमने कितने सौदेबाजी करनी है? तुम इधर लाहौर आए हो सौदेबाजी करने, हजम नहीं हो रहा। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, लाहौरी छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तानी है हम, हमारे खून में पाकिस्तानी खून है, हम नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। 16-17 पार्टियों के जी, आप देख सकते थे, खातून का कहना है कि ये कौम अब जाग चुकी है, गैरतमंद कौम है, और जो इस गैरतमंद कौम को समझता है कि ये बेवकूफ़ है, कौम के अंदर कोई अकल नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो खुद को बेवकूफ़ बना रहा है, और उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान में उस्मान मलिक।